एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। माता पार्वती को ब्राह्मण पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को चांदी के सिक्कों से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपने सुखद भविष्य के स्वप्न देखता हुआ अपने घर जा रहा था कि दुर्भाग्य से रास्ते में एक लुटेरे ने उससे वह पोटली छीन ली। ब्राह्मण फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन यह देखकर माता पार्वती ने इसका कारण पूछा तो ब्राह्मण ने सारा विवरण बताया। यह सुनकर माता पार्वती को फिर से दया आ गई और इस बार एक मूल्यवान मणिक दिया, जिसे पाकर ब्राह्मण फिर से प्रसन्न होकर सुखद भविष्य के स्वप्न देखता हुआ घर गया और मणिक को एक पुराना घड़ा था उसमें रख दिया। अगले दिन सुबह जब ब्राह्मण की पत्नी पानी भरने गई तो उनका घड़ा टूट गया। ब्राह्मण की पत्नी की नजर उस पुराने घड़े पर गई और उसने पानी भरने के लिए वह घड़ा उठा लिया और पानी भरने चली गई। और जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी ने घड़ा पानी में डुबोया, मणिक पानी में बह गया। ब्राह्मण को पता चला तो वह अपने भाग्य को कोसता हुआ फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। माता पार्वती ने फिर उसे दरिद्र अवस्था में देखा तो उसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा विवरण सुनाया तो माता पार्वती को बड़ा दुख हुआ और माता पार्वती ने सारा वृत्तांत भगवान शिव को बताया और पूछा कि प्रभु, इस ब्राह्मण के जीवन में क्या कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। भगवान शिव और माता पार्वती उस ब्राह्मण के पास प्रकट हुए और भगवान शिव ने उस ब्राह्मण को केवल 2 पैसे दान में दिए। यह देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि चांदी के सिक्के और मणिक भी इस ब्राह्मण की दरिद्रता नहीं मिटा सके, तो इन 2 पैसों से इनका क्या होगा। यह सुनकर प्रभु मुस्कुराए और कहा, चलो अब हम इन्हें देखते हैं। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो भोजन भी नहीं आएगा। फिर भी वह अपने साथ लेकर जा रहा था कि उनकी नज़र मछुआरे के जाल में फंसी एक मछली पर पड़ी, जो जाल में से निकलने के लिए तड़प रही थी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा कि इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों न इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। उसने मछली को उन 2 पैसों में खरीद लिया और नदी में छोड़ने जा रहा था कि उस मछली के मुंह में से कुछ निकला। ब्राह्मण ने देखा तो वह वही मणिक था जो घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्न होकर चिल्ला रहा था कि मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था, जिसने ब्राह्मण से चांदी के सिक्के लूटे थे। उसने ब्राह्मण को जब मिल गया चिल्लाते हुए सुना तो वह लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया और अब वह राज दरबार में जाकर शिकायत करेगा। इस बात से डरकर वह ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगा और कहा कि वह उससे लूटे हुए सभी चांदी के सिक्के वापस लौटा देगा। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, ये कैसी लीला है। जो कार्य थैली भर चांदी के सिक्के और मणिक नहीं कर सके, वह आपके 2 पैसों ने कर दिखाया। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि यह अपनी सोच का अंतर है। जब उस निर्धन ब्राह्मण को थैली भर चांदी के सिक्के और मूल्यवान मणिक मिला, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब उसे 2 पैसे मिले तो उसने दूसरे के दुख के बारे में सोचा। भगवान शिव ने आगे बताया कि सत्य तो यह है कि जब मनुष्य दूसरों के दुख के विषय में सोचता है, तब मनुष्य दूसरों का भला कर रहा होता है और वह उस समय ईश्वर का ही कार्य कर रहा होता है और ईश्वर भी उसके साथ होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हमारी नियत और सोच का बहुत ही महत्व होता है। अर्थात जब हम कर्म में अपने अलावा दूसरों के दुख सुख के बारे में भी विचार करते हैं तो उस कर्म का परिणाम ही बदल जाता है। जब हम दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं तो हम दूसरों का भला कर रहे होते हैं और हम ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और ईश्वर हमारे साथ होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय शिव पार्वती जरूर लिखें और कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करें, क्योंकि ज्ञान का बांटना भी एक अच्छा कर्म है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय शिव शंकर।